हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025866। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल एरर। यू हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ यू डजंट हैव अ डॉक्टर, कॉन्टेक्ट द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। देखो आपको पता है यू क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ डू आता है, डज आता है। डू यहाँ क्या दे रखा है, डज। इसकी जगह क्या है, डोंट। यू डोंट, इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, कॉन्टेक्ट द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। तो क्या आएगा, डोंट। डजंट की जगह क्या आएगा, डोंट। कौन से सी पार्ट कंटेन्स है एरर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दे वर नॉट अलाउड टू टेक देयर डॉग इनटू द स्टोर। अब देखो, दे वर नॉट अलाउड। अब मान लो एक चीज पढ़ी अपनों ने, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म के बाद वर्क की दो ही फॉर्म्स आ सकती है, या तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन और बीइंग। और एक वर्क की कौन सी फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म। वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी तो ये होगी एक्टिव का स्ट्रक्चर। और जब बी की फॉर्म के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी तब कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पैसिव। क्लियर। अब देखो इसके बाद ये दो ही फॉर्म पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, अलाउस। तो ये तो सबसे पहले घट गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब फिर बचा कौन सा, ये भी कट गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी। आ सकती कौन सी है, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ दे रखी है, थर्ड फॉर्म यहाँ दे रखी है। अब टू, टू के बाद अपनों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव पढ़ा। इन्फिनेटिव हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती, ना थर्ड फॉर्म। टू के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ सकती है, या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकती है। लेकिन यहाँ जब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखोगे टू के बाद, तो ये प्रेपोजिशन होगी। लेकिन यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है। क्लियर। अब यहाँ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो ये तो आ ही नहीं सकती थी, ये भी कट गया। बच्चा कौन सा, डी। और ये जो दे है, ये अलो नहीं कर रहे, इनको अलो नहीं किया गया। दे वर नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड टू टेक देयर डॉग इनटू द स्टोर। उन्हें अलो नहीं किया गया उनके कुत्ते को स्टोर में ले जाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम का क्या फाइंड करना अपना, वो मीनिंग देखते हैं। इन द फ्लैश। अब इन द फ्लैश का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म। फ्लैश का मतलब क्या होता है, जिसमें मास वगैरह, जिसका बॉडी मतलब जिसका एक स्ट्रक्चर हो, बॉडीली स्ट्रक्चर हो, फिजिकल स्ट्रक्चर हो। तो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म। क्लियर। ये इसका मीनिंग होता है, देखते हैं। टू बी नियर डेथ, डेथ के करीब होना, ये तो होगा नहीं। टू गेट अ वन सेल्फ टैटूड, ये भी नहीं होगा, टैटू वगैरह बनवाना खुद पर। टू टॉक टू समबडी, किसी से बात करना नहीं है। इन बॉडीली फॉर्म, इन बॉडीली फॉर्म। बॉडीली का मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म। क्या, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द शेल्फ इज टू हाईएस्ट। अब देखो एक चीज पढ़ाई थी मैंने, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के साथ अपन कौन से यूज करते हैं, एज, टू, इनफ, एज टू, इनफ, वेरी। सो इनके बाद आप हमेशा कौन सी डिग्री यूज करते हो, पॉजिटिव। कौन सी डिग्री यूज करते हो एडजेक्टिव की, पॉजिटिव। क्लियर। इनके बाद कौन सी डिग्री की एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं अपन, पॉजिटिव डिग्री का। क्लियर। तो इनके बाद सुपरलेटिव या कंपैरेटिव तो आएंगे नहीं। तो देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव सबसे पहले काट दो। क्या क्या दे रखा है, सुपरलेटिव, ये कट गया, नो इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं। या इज टू मोर हायर, ये भी कट गया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब बचा कौन सा, इज टू हाई, इज टू हाईली। अब देखो यहाँ पे अपने क्या दे रखी है, लिंकिंग। अब लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपना क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। हाईली क्या है, एडवर्ब। हाईली क्या है, एडवर्ब। जबकि अपन लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। जब यहाँ लिंकिंग वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ओनली कौन हो सकता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं, ये भी कट गया। बच्चा कौन सा, टू हाई, टू हाई। तो आंसर डी विल बी करेक्ट। द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी टू रीच। शेल्फ इतनी ज्यादा आई थी मेरे लिए कि मैं उस पर पहुंच नहीं सकता था। और ये मीनिंग बताया था मैंने आपको, टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट से ज्यादा। इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव, जितना होना चाहिए रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा। तो जो शेल्फ थी वो इतनी ज्यादा थी कि उस पर मैं क्या नहीं पहुंच
नहीं सकता था, ये कहना चाह रहा है। तो रीच से बाहर थी तो नेगेटिव मीनिंग है ही। नेक्स्ट जंबल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? जंबल का, देखते हैं। द शेप ऑफ एन एग हैज बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन। जो एग की जो शेप है उसको सबसे ज्यादा रिगार्ड दिया गया है किस चीज के लिए? उसके इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है डेवलपमेंट। तो एग की जो डेवलपमेंट हुआ है एग का, उसमें उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है वो किसकी है? उसकी शेप की। क्लियर। नेक्स्ट द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे नॉट रोल अवे वंस लेड इज स्ट्रक्चरली एज लार्ज इनफ टू incubate एंड एम्बायरो। अब इंक्यूबेट का मतलब होता है मतलब डेवलप करना एक तरीके से, मतलब ठीक है, किसी भी चीज को स्ट्रक्चर करना इस टाइप से। एंड एम्बायरो, एम्बायरो का मतलब होता है अनबोर्न। क्या होता है? अनबोर्न, जो अभी मतलब बोर्न नहीं हुआ। क्लियर। स्मॉल इनफ टू एग्जिट साउंड इनफ टू। अब देखो गलत ऑप्शन काटते हो सबसे पहले, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया, द शेप ऑफ एन एग हैज बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के बाद अब पी के बाद क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन क्या है? नाउन। और उसके बाद क्या दे रखा? द बॉडी। तो बॉडी भी क्या है? नाउन। तो आर्टिकल था पी और क्यू का पेयर कहां दे रखा है? यहाँ। सबसे पहले पी और पी क्यू का पेयर कट गया। क्लियर। उसके बाद देखो द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, the body in the most efficient way not roll away once laid is structurally। अब देखो इसके बाद क्यू के बाद पी भी नहीं आएगा, क्यू के बाद पी भी नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद आप क्या लिखोगे? ये एडवर्ब है। क्लियर। तो इसके बाद जो भी लिखोगे या तो वो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। वो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। क्लियर। एडजेक्टिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए? वर्ब। क्या होना चाहिए? वर्ब। क्लियर। तो यही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो एडजेक्टिव है भी नहीं है, तो क्यू के बाद पी भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो एज लार्ज। अब इसके बाद अपनों ने बोला जबकि एज लार्ज इनफ, तो ये भी आर भी नहीं आ पाएगा। इसके बाद क्यू के बाद आर भी नहीं आ पाएगा, ये भी कट गया। डी विल भी करेक्ट, डी विल भी करेक्ट। अब इसका मीनिंग देखते देखो, ये तो ग्रामर से हो गया। अगर फिर भी तरीके से अगर थोड़ा और सोचते तो देखो एक पेयर बन रहा है क्यू है, इसका कैसे बन रहा हो देखो। इज स्ट्रक्चरली, अब ये जो साउंड है ये साउंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? साउंड क्या है? एडजेक्टिव। साउंड क्या है यहाँ पे? जो कि किसको क्वालिफाई कर? स्ट्रक्चरली। आया समझ में? चलो खैर देखते अब इसका मीनिंग। द शेप ऑफ एन एग हैज बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन। तो एग की जो शेप थी वो उसके इवोल्यूशन, उसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा उसकी भूमिका थी। फिर नेक्स्ट एज लार्ज इनफ टू incubate एन एम्बायरो। अब एज लार्ज इनफ टू incubate एन एम्बायरो, अब उसको जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो सफिशियंट क्या थी? बड़ी थी। सफिशियंट क्या थी? बड़ी थी। और स्मॉल इनफ टू एग्जिट, और उतनी पर्याप्त छोटी थी जितने एग्जिट में होना चाहिए, ये कहना जा रहा है। फिर द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे नॉट रोल अवे वंस लेड इज स्ट्रक्चरली। अब एक बार उसको लेटा दिया गया, नॉट रोल अवे वंस लेड, तो वो रोल अवे, रोल अवे का मतलब क्या होता है? रोल अवे का मतलब होता है लुढ़कना। रोल अवे का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है ना। अगर उसको एक बार नॉट रोल अवे वंस लेड, अगर उसको एक बार लेटा दिया गया तो वो लुढ़कता नहीं है। इज स्ट्रक्चरली साउंड इनफ टू बियर वेट, और इज साउंड इज स्ट्रक्चरली साउंड इनफ टू बियर वेट। अब जो उसके वेट को बियर करने के लिए साउंड साउंड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ये कहना जा रहा है। एंड बी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर सो मेनी स्पीशीज, और सो मेनी स्पीशीज की शुरुआत में भी वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? इज स्ट्रक्चरली साउंड। कौन? साउंड। क्लियर। नेक्स्ट चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका अपने को क्या फाइंड करना है? मीनिंग। देखते हैं इसका नेसेंस का मतलब क्या था? नेसेंस का मतलब था शुरुआत, बिगिनिंग। क्या होता है? बिगिनिंग। बिगिनिंग, बिगिनिंग। इंसेप्शन, इंसेप्शन, इंसेप्शन। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट। अल्फा, एक आपने फ्रेज पढ़ी हो अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है ना। अल्फा एंड ओमेगा, तो अल्फा का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग। ओमेगा का मतलब क्या होता है? लास्ट, ठीक है ना। सेसेशन, सेसेशन का मतलब क्या था? हॉल्ट, हॉल्ट या एंड, हॉल्ट एंड कंक्लूजन,
कंक्लूजन। क्लियर। नेक्स्ट, एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब क्या होता है? बिटर। क्या होता है? बिटर। नेक्स्ट, इंसिपियंस। इंसिपियंस का मतलब क्या होता है? शुरुआत। इंसिपियंस का मतलब होता है बिगिनिंग। इसका अपनों क्या पूछा है? सेम एज। क्या पूछा? सेम एज मतलब सिमिलर, सिनोनिम। एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है? जीस्ट। एसेंस का मतलब क्या होता है? जीस्ट। तार, क्रक्स। क्रक्स, कोर। कोर भी बोल सकते हो। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा? इंसिपियंस। क्या होगा? इंसिपियंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स। फिर से किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम का। किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम। अब अ रिलीजियस वॉर। क्या पूछा है? अ रिलीजियस वॉर, धर्म युद्ध। कोलोनियल, कोलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है कि आप मान लो किसी किसी कोई कंट्री है, कोई कंट्री है, कोई प्लेस है, उस पर आप क्या करना चाह रहे हो? एक्वायर करना चाह रहे हो, ठीक है ना? उस पे आप आपका खुद का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हो, उसको हटा के। तो उस जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म। क्लियर। कॉन्फ्रेंस का मतलब कहता है फॉर्मल मीटिंग। कॉन्फ्रेंस का मतलब कहता है फॉर्मल, फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट, फिर क्या है? क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब क्या था? क्रूसेड का मतलब था रिलीजियस वॉर। रिलीजियस वॉर का मतलब क्या था? क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब रिलीजियस वॉर, धर्म युद्ध। इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, मतलब एपिताफ। एपिटाफ। क्लियर। मतलब शिलालेख। क्या? शिलालेख। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा? क्रूसेड। क्या होगा? क्रूसेड। नेक्स्ट, नार्क। अब देखो, नार्क का मतलब था अनोय। क्या करना? टू अनोय। टू अनोय, अनोय, बॉदर, पेस्टर। किसी को क्या करना? परेशान कर देना। क्या कर देना? परेशान कर देना। रीअश्योर। रीअश्योर का मतलब फिर से अश्योर करना। क्लियर। सोलेस का मतलब था कंसोल करना। कंसोल करना, काम करना, सूद करना, शांत करना। क्लियर। इरिटेट। अब इसका सिनोनिम पूछ, क्या पूछा? सिनोनिम ही पूछा। सिनोनिम क्या होगा? इरिटेट। क्या होगा? इरिटेट। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, मतलब ड्यूटी टाइप में बोल सकते हो। कमिटमेंट। कमिटमेंट या ड्यूटी बोल सकते हो। ड्यूटी। आपने किसी से कमिटमेंट कर दिया तो वो अब आपके लिए क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब मैंडेटरी। क्या हो गया? मैंडेटरी। क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक। अ डिसकंसोलेट अर्जुन। अब डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना। सांत्वना देना मतलब अशांतवित व्यक्ति, मतलब दुखी व्यक्ति। अ डिसकंसोलेट अर्जुन, एक सैड डिप्रेस्ड अर्जुन डैश हिज वे बैक डाउन द माउंटेन। अब देखो, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना, अबंडन। क्या कर देना? अबेंडन। अबेंडन कर देना, अबेंडन। और इलॉप्ड का मतलब क्या होता है? मतलब शादी के लिए, मतलब शादी के लिए आप क्या करो? भाग रहे हो। शादी, शादी के लिए आप क्या करो? भाग रहे हो। ठीक है ना? जैसे कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो शादी के लिए, जो उस शादी करने के लिए भाग रहे, तो उसको बोलते हैं इलॉप्ड। क्या बोलते हैं? इलॉप्ड। स्पेशली यूज होता है किसके लिए? मैरिज वगैरह के लिए। अब एब्सकंड। एब्सकंड का मतलब भी क्या होना है? भागना होता है, फरार होना। ठीक है ना? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एब्सकंड का मतलब होता है किसी कंट्री, मतलब कोई प्लेस छोड़ देना, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पज ये नहीं होता शादी के लिए। लेकिन लॉब्ड का मतलब जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? अपन मैरिज वगैरह के लिए। क्लियर। तो एब्सकंड का मतलब क्या होता है? फ्ली, भगोड़ा। क्लियर। भागना। मेड। मेड का मतलब तो सबको पता है। तो एक कैसा अर्जुन? एक सैड अर्जुन डैश इज वे बैक डाउन टू द, उसने अपना माउंटेन से क्या हो? मेड। क्या आएगा? मेड। एक सैड अर्जुन ने मेड हिज वे बैक डाउन द माउंटेन, उसने अपना जो वे था उसको बनाया इधर, माउंटेन से नीचे की ओर। क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। आई बिलीव दैट, मैं बिलीव करता हूं कि वी आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस, कि हम अपनी चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं बिलीव करता हूं कि हम अपनी चॉइस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या नजर है? ऑर्डिनली। ऑर्डिनली का मतलब क्या होता है? सामान्यतः। सोली। सोली का मतलब होता है जस्ट, ओनली। इसका मतलब क्या होता है? ओनली।
ड्यूरेबली, प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट्स, लार्ज अमाउंट्स में होना, क्लियर। तो अब आई बिलीव दैट, मैं बिलीव करता हूं कि एक वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, केवल हम रिस्पॉन्सिबल है अपनी चॉइस के लिए, ये कहना चाह रहा है। तो ओनली आएगा, क्या आएगा, ओनली, और ओनली का मतलब क्या होता है, सोनली, क्या होता है, सोनली। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपनों को, मीनिंग। पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण इलाज, क्या रामबाण इलाज मतलब क्योर ऑल, क्योर ऑल, हर बीमारी का इलाज कहने का मतलब, क्लियर। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब क्या होता है, पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, क्या होता है, नैरो, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो इसका मतलब था नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, तो आपको इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि पारो की अकल, पारो की अकल कैसी है, छोटी है, इसलिए वो कैसी है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, 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 नैरो माइंडेड, क्लियर। अब एक और इसका मतलब होता है, ये रिलेटिंग टू चर्च भी होता है, रिलेटेड, रिलेटेड टू चर्च, चर्च वगैरह से रिलेटेड भी होता है इसका मतलब, एक, ठीक है ना। तो लर्जी, लर्जी एक होती है बीमारी, एक होती है मैं डिसीज, अन इलनेस, ठीक है ना। एक छोटी मोटी जो इलनेस होती है, छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं लर्जी, क्या बोलते हैं, लर्जी। क्योरल, अपना आंसर क्या होगा, क्योरल, क्या बेस्ट एक्सपीरियंसेस पूछा मतलब सिनोनिम, क्योरल होगा। प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है, प्लेगियरिज्म का मतलब होता है, मतलब आप किसी चीज को, जैसे मान लो कोई विचार है, कोई भी थ्योरी है ना, वो किसी और ने डेवलप की, किसी और ने उसको ओरिजिन किया, और उसको आप खुद के शब्दों में बताकर आप खुद का बता रहे हो, क्लियर। तो मतलब किसी के और के विचार, थॉट्स वगैरह, इन सब चीजों को अडॉप्ट करके खुद का प्रतीत करना, कॉपी करके फिर ऐसा दिखाना कि ये मेरा है, आया समझ, उसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, क्या फाइंड करना अपनों को, ग्रामेटिकल एरर। द इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ ब्लैक होल्स बाउंड्रीज। अब देखो, ये ब्लैक होल्स, अब अपनों ने पढ़ा था जो हिजिंग साउंड होता है, जो कैसे साउंड देते हैं, हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड में अपन, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे मान लो अपन बॉय लिख रहे हैं, तो अगर मेरे को बॉय पे पोजीशन बनाना है, बॉय पे क्या बनाना है, पोजीशन, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉयज। अब ये बॉयज लिखा है, तो ये जो बॉयज है ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। लेकिन अगर मान लो मेरे को प्लूरल, प्लूरल का, प्लूरल पे क्या बनाना, पोजीशन, क्या बनाना, प्लूरल पे, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉयज, ओनली अपोस्ट्रोफ, ओनली क्या आएगा, अपोस्ट्रोफ। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि हिजिंग साउंड, हिजिंग साउंड को रिमूव करने के लिए अपन ओनली क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ, बॉयज, ठीक है ना, ये वाला साउंड है। तो वैसे यहाँ पे क्या लो, ओल्स, ठीक है, तो वो हिजिंग साउंड को हटाने के लिए अपन ओनली क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ, ओनली अपोस्ट्रोफ, प्लूरल केसेस। जैसे मान लो अगर प्लूरल नहीं, किसी का इंडिविजुअल नाम भी हो, जैसे मान लो विकास दे रखा है, ठीक है, अगर आपको इस पे वो बनाना है पोजीशन, तो आप विकास ओनली अपोस्ट्रोफी लगाओगे, ओनली क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी, ऐसे नहीं विकास, ठीक है ना, वो डबल एस लगा दो, क्लियर। वैसे यहाँ पे भी जो एरर है वो कौन सा है, अपोस्ट्रोफी एस, डबल अपोस्ट्रोफी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना, आया समझ में, इस वाले एस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मतलब फिर से किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द प्लेस वाज इन टर्मोइल बिकॉज शिकंडी हैड रिटर्न, शिकंडी हैड रिटर्न। अब देखो, अपनों ने पढ़ा है, या तो हैव की फॉर्म के बाद कोई वर्ब आएगी नहीं, या तो हैव की फॉर्म के बाद कोई वर्ब आएगी नहीं, और हैव की फॉर्म के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हैव की फॉर्म मतलब हैव की सेकंड फॉर्म है ना हेड, तो हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। जबकि रिटर्न कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी वाला कट गया। फिर नेक्स्ट, वॉज बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद जो वर्ब की फॉर्म लिखते हैं वो कौन सी होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कौन सी दे रखी है, फर्स्ट, तो ये भी कट गया। अब बच्चे कौन से, हैव रिटर्न और हैड रिटर्न। ये जो सेंटेंस चल रहा है, जब अपनी मेन क्लोज पास्ट में, तो सब क्लोज भी किसमें आएगी, पास्ट में। तो यहाँ जब पास्ट में दे रखा है, तो ये वाला काम भी किसमें होगा, पास्ट में। और ये तो वैसे पहले हो चुका होगा, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट होता है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से कब हो चुका होता है, पहले हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। द प्लेस वाज इन टर्मोइल बिकॉज शिकंडी हैड रिटर्न।
क्लियर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स, किसका क्वेश्चन है? ईडीएम का। क्या फाइंड करना है? इस ईडीएम का मीनिंग। हैव पीपल रोलिंग इन द एसल्स। अब देखो, एसल्स का मतलब ध्यान दो, इसका मतलब है पैसेज या गलियारा, मतलब पैसेज भी बोल सकते हो आप इसको, गैलरी भी बोल सकते हो, गैलरी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब वो देखो, इसको समझना, हैव पीपल रोलिंग, पीपल क्या होगा? जैसे अपन कभी कभार बहुत तेज हंसी आती है तो अपन ऐसे अब बिल्कुल बावड़े हो जाते हैं, मतलब इस टाइप से, ऐसे ऐसे बहुत तेज हंसना, लोट पलोट हो जाना, ठीक है ना। तो रोलिंग का मतलब क्या होता है? लोट पलोट हो जाना। हैव पीपल रोलिंग, अब लोग क्या करने लग गए? रोल करने लग गए, मतलब लोट पलोट होने लग गए इन द एसेंस, इसमें गैलरी में। क्यों होने लग गए? क्योंकि उनको इतना हंसाया गया, इतना हंसाया गया उनको थिएटर में या फिर किसी कोई जो जगह थी वहां पे, इतना हंसाया गया कि वो क्या होगा? लोट पलोट होकर हंसने लगे। ये इसका मीनिंग। तो देखो, मेक फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस करना, ये तो होगा ही नहीं। हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, किसी से डिस्प्यूट चलना, ये भी नहीं है। मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोलेबली क्या करवाना? किसी से, ऑडियंस से क्या करवाना? लाफ करवाना। मतलब उसने इतना हंसाया, इतना हंसाया कि जो लोग थे वहां रोल करने लग गए, थिएटर में रोल करने लग गए, और रोल करते करते मतलब हंस रहे बहुत जोर से, ठीक है ना, उस टाइप से। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट। क्या फाइंड करना है अपनों को? अपोजिट। अपोजिट, अमल, अमलगमेट, ठीक है ना, अमलगमेट। अब देखो इसका मतलब, देखो इसका मतलब ना मिक्सचर, क्या होता है? मिक्सचर, किसी भी चीज को मिक्स करना, मिक्स करना, मिक्स, जॉइन, जॉइन, यूनाइट, कंबाइन, कंबाइन, कॉलेस भी होता है, ठीक है ना, कॉलेस भी होता है। देखते हैं अब ऑप्शंस। अपोजिट पूछा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तो इसका क्या है? सिनोनिम। इंटीग्रेट क्या है इसका? सिनोनिम। फिर सेपरेट, सेपरेट इसका क्या होगा? अपोजिट। और अपनों को पूछा भी अपोजिट, तो अपोजिट ही होगा। फिर कंबाइन, कंबाइन भी इसका क्या है? सिनोनिम। कॉलेस भी क्या है? सिनोनिम। तो ये तीनों तो इसके क्या है? सिनोनिम। तो ये तो वैसे कट गए। बचा कौन सा? सेपरेट। बचा कौन सा? सेपरेट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस उसकी क्या फाइंड करनी है अपने को? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो। उसने कहा कि मैं इंडोनेशिया जाऊंगा कल। ही सेड, अब देखो सेड को थोड़ी चेंज करेंगे टोल्ड में, सेड को किस में चेंज नहीं करेंगे? टोल्ड में। तो ये तो वैसे कट गया टोल्ड। और अगर मान लो करे भी तो फिर भी सीधा ऑप्शन मत काटो ये वाला। तो सबसे पहले ये जो जो अपनी स्पीच दे रखी है उसमें टेंस चेंज करेंगे, विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। वुड, यहाँ पे तो वुड बी गॉन दे रखा है, पैसिव बना रखा है, पैसिव तो बनेगा ही नहीं। वुड बी गोइंग, टेंस चेंज कर रखा है, जबकि टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ विल की जगह क्या करना? वुड। तो वुड गो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी। अब इन दोनों में से देखना है, देखो यहाँ पे टुमारो दे रखा है या नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज कर देते हैं अपन? नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में चेंज करते हैं? नेक्स्ट डे में। ये वाला भी कट गया, कौन सा? ही सेड दैट ही वुड गो टू इंडोनेशिया द नेक्स्ट। चूज द सेंटेंस विच विद नो स्पेलिंग एरर। देखो स्पेलिंग से रिलेटेड है, देखते हैं। कर्सर, कर्सर वो होता है ना, जो एक वो आता है एरो का निशान, किसमें? कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। क्लियर। अब देखो कर्सर, कर्सर की स्पेलिंग ये वाली होती है, ओ आर। ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बी वाला। फिर उसके आ जाओ, यहाँ पे भी सही है कर्सर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ तो सही है। मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, लेन की स्पेलिंग गलत है, ये कट गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ स्ट्रेट, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। क्लियर। यहाँ पे लाइन की स्पेलिंग भी सही है, स्टार्ट की भी सही है, प्लेस्ड की भी सही है, कर्सर की। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्लेड, ब्लेड का मतलब तो सबको पता ही है, और ब्लेड की तो स्पेलिंग भी सही है। मेंटर, डिनर, इन तीनों की स्पेलिंग क्या सही है? जो स्पेलिंग गलत है वो किसकी है? टर्न कोट। एक वर्ड होता है टर्न कोट, तो यहाँ कैट नहीं आएगा, टर्न कोट होता वो आएगा। क्या स्पेलिंग हो गई? टर्न कोट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेटर, गद्दार। क्या? ट्रेटर, ट्रेटर या रेनिगेड, ठीक है। टर्न कोड, जो बदल जाए, जैसे मतलब अपोजिशन ज्वाइन कर ले। मान लो कोई अभी कोई पर्सन है, वो बीजेपी में, और बाद वो किसको ज्वाइन कर ले? कांग्रेस को। या फिर कोई कांग्रेस में और जब बाद में किसको ज्वाइन कर ले? बीजेपी को। उसको बोलते हैं टर्न कोड। क्या? टर्न कोड।
सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस उसकी क्या फाइंड करनी है अपने को, पैसिव फॉर्म। ही टोल्ड मी टू वेट है, उसने मुझसे कहा वेट करने के, तो मी को अपन स्टार्टिंग में लाएंगे, ये तो पता ही है सबको। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अपने ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस चेंज होता था ना मीनिंग चेंज होता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है सबसे पहले, ऑप्शन बढ़ गया। अब आई वाज टोल्ड यहाँ तक तो सही है। अब देखो अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता, मीनिंग। तो यहाँ पे हेयर दे रखा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह हेयर को देर में चेंज मत कर देना, तो यहाँ जहां देयर दे रखा वहां पे ये वाला ऑप्शन भी कट गया। क्लियर। अब बच्चा कौन सा, आई वॉज टोल्ड बाय हर टू वेटेड। अब टू के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अभी पढ़ा था इन्फिनेटिव, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव। यहाँ तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, अगर सेकंड मानो तो भी गलत है, थर्ड मानो तो भी गलत है, ए वाला भी गलत हो गया, तो डी विल भी करेक्ट, डी विल भी करेक्ट। अब देखो यहाँ ये दोनों पूरे सेम है, बस यहाँ हेयर है और यहाँ देयर है। जबकि एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम अपन क्या नहीं चेंज करते, ना टेंस चेंज करते ना मीनिंग चेंज करते, इसलिए हेयर का हेयर ही रहेगा, देयर में चेंज नहीं होगा। अगर ये डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट में चेंज करना होता तब हेयर को अपन देयर में चेंज। क्लियर। और डायरेक्ट से देखो ये चीज याद रखना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम ना कभी टेंस चेंज होता ना मीनिंग चेंज होता, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम टेंस हमेशा चेंज होता है। क्लियर। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो ऑफ अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। एक छोटा सा फॉल्ट जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, दैट कैन बी फॉरगिवन, सॉरी, जिसे भूला जा सकता, दैट कैन बी फॉरगिवन। एक छोटा सा फॉल्ट जिसे भूला जा सकता है उसको बोलते हैं वेनियल। क्या बोलते हैं, वेनियल। ठीक है ना। अब लाइबल, लाइबल का मतलब था डिफेम, किसी को क्या करना, डिफेम करना। लाइबल का मतलब क्या होता है, डिफेम करना। रेफरल का मतलब तो सबको पता ही है, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है, मतलब लेशिशियस बंदा, मतलब आप इमोरल टाइप का बंदा। किस टाइप का बंदा, इमोरल, इमोरल। ठीक है ना, जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स हो उस टाइप के पर्सन को बोलता है लिबर्टाइन। क्लियर। इमोरल टाइप का बंदा। नेक्स्ट, तो वेनियल आंसर हो ही गया था अपना। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। इसका क्वेश्चन है पैसेज। क्या है, पैसेज। अब पैसेज पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला है कि अपन एक बार थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि एडिक्विटी जो पेपर पूछ रहा है उसमें पैसेज तो बहुत बड़े दे रहा है लेकिन उससे रिलेट ही नहीं हो, क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल उससे रिलेट ही नहीं करते। तो अपन पहले ये देख लेते कि रिलेट करता है कि नहीं करता। व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। अच्छा ये तो इस पे ही है पूरा ही। व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले। अच्छा हाँ, ये तो देखो इसी पे है, इसी में से दे रखे इसके आंसर। इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पहले। Many plays and films have depicted the life story of गौतम बुद्ध। कई नाटक और कई फिल्म्स ने डेपिक्ट किया है। डेपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, क्या दर्शाया। तो उन्होंने दर्शाया द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी को कई प्लेस और कई फिल्म्स में दर्शाया गया है। बट लेकिन व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले, कौन सा म्यूजिकल प्ले, द वे अक्रॉस। जो ये म्यूजिकल प्ले है द वे अक्रॉस, ये क्या था, यूनिक था। क्या था ये, यूनिक था। वॉज इट्स रीजनल फोकस। इसलिए यूनिक था, इट्स रीजनल फोकस, इसके रीजनल फोकस के कारण ये क्या था, यूनिक था। डायरेक्टेड बाय, और डायरेक्ट किसके द्वारा की गई, जी कुमारा स्वामी, जी कुमारा स्वामी। द प्ले वॉज अडेप्टेड फ्रॉम तेलंगाना। जो लो था वो कहां से लिया गया, तेलंगाना लो बुद्धिज्म से। तेलंगाना लो बुद्धिज्म से उस प्ले को क्या किया गया, अडेप्ट किया गया। बेस्ड ऑन अ कर्स्ड ब्राह्मण, और ये किस पे बेस्ड है, एक श्रापित, कर्स्ड का मतलब क्या था, श्रापित। ठीक है ना, तो कर्स्ड ब्राह्मण पे क्या है, ये बेस्ड है। और उस ब्राह्मण का रोल प्ले किसने किया है, बावरी ने। ठीक है ना, वो उसका जो प्ले है वो किसका है, बावरी का। एंड हिज 16 डिसिपल्स, और उसके जो 16 डिसिपल्स है उन्होंने क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर क्या कर रहे थे, बर्थ को, डेथ को, रीबर्थ को और ब्रदरहुड को। ठीक है ना, जन्म को, मृत्यु को, पुनर्मृत्यु, पुनर्जन्म को, और ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। यूजिंग प्रोजेक्टर विजुअल्स, क्या यूज करते हुए, यूजिंग प्रोजेक्टर विजुअल्स ऑन तेलंगाना
यूजिंग प्रोजेक्टर visuals, music and shadow play, the production aimed for authenticity. अब जो प्रोडक्शन ने क्या, प्रोडक्शन का एम था, किस चीज का एम था, फॉर ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी का मतलब है प्रामाणिकता, ठीक है ना भाई, रियलिस्टिक लगे. उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूज किया प्रोजेक्टर का यूज किया देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट का यूज किया, म्यूजिक डाला उसमें और शेडो प्ले किया, ठीक है ना. इन सब चीजों को इसलिए किया ताकि वो कैसा लगे, ऑथेंटिसिटी लगे, मतलब वो कैसा लगे, रियलिस्टिक लगे. डेस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना, जो प्लेस का फोकस था वो क्या था, तेलंगाना के होने के बावजूद, तेलंगाना फोकस होने के बावजूद प्ले का द नेटिव एसेंस वाज कंप्राइज्ड. अब जो नेटिव, नेटिव का मतलब था नेचुरल, नेटिव का मतलब क्या था, नेचुरल. एसेंस का मतलब पता है सार, जीस्ट. तो जो नेचुरल जो उसका सार है वॉज कॉम्प्रोमाइज, वो क्या किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया. मतलब उसकी क्वालिटी, जैसे अपन मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, तो कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो, सह रहे हो, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं तो कमी है, ठीक है ना. तो जो नेचुरल एसेंस था, जो नेचुरल सार था, वो क्या किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया. क्यों किया गया, ड्यू टू द इंग्लिश एडिशन. इसके कारण, इंग्लिश एडिशन के कारण, इंग्लिश एडिशन के कारण वो जो उसका नेचुरल जो सार था उसको क्या किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया. डन फॉर अ वाइडर रीच, ताकि, क्यों क्यों किया गया ऐसा, ताकि उसको बहुत ज्यादा क्या मिल सके, रीच मिल सके. क्यों, क्योंकि इंग्लिश एडिशन में उसको क्या मिल सके, बहुत ज्यादा रीच मिलने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. द लाइन्स अपीयर्ड जेडेड. अब जेडेड का मतलब क्या था, जेडेड का मतलब था टायर्ड, थका हुआ भी होता है, और एक जेडेड का मतलब था बोरिंग, ठीक है ना, बोरिंग एडल. यहाँ जो जेडेड का मतलब है वो क्या है, बोरिंग. तो लाइन्स अपीयर्ड, जो लाइन्स थी वो प्रतीत हो रही थी, वो दिखाई पड़ रही थी, कैसी, जेडेड विद लिटरल ट्रांसलेशन. जो उसका लिटरल जो ट्रांसलेशन है उससे वो कैसी प्रतीत पड़ रही थी, कैसी दिखाई पड़ रही थी, बोरिंग. द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, द ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द क्रू impacted only on a surface level. अब देखो क्रू का मतलब क्या होता है, क्रू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, जो साथ में कोई एक्टिविटी करते हैं उनको बोलते हैं क्रू, साथ में काम करते हैं. द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू, जो क्रू के द्वारा जो ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की गई थी वो इंपेक्टेड ओनली ऑन सरफेस लेवल, उसने प्रभाव डाला किस पर, केवल सरफेस लेवल पे, सतही लेवल, सतही परत पे क्या डाला उन्होंने, इंपैक्ट डाला. किरण कुमार बावरी. अब देखो किरण कुमार बावरी का जिक्र कौन हुआ था यहाँ, वो कौन थी, उसने कौन सा प्ले किया था, कस्द ब्राह्मण का. तो किरण कुमार बावरी एंड कृष्णा चैतन्य जोशी. अब कृष्णा जो चैतन्य जोशी कौन था, एस पिंगिया. इसने प्ले किया था क्या, पिंगिया. क्या प्ले किया था, पिंगिया. सेड टू हैव प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब होता है स्प्रेड, क्या होता है, स्प्रेड, स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, प्रमोट करना, ठीक है ना. सेड टू हैव प्रोपेगेट, उन्हें कहा गया किस चीज के लिए, स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म फ्रॉम तेलंगाना टू सेवरल रिलीजियंस अक्रॉस साउथ इंडिया. तेलंगाना से कई कई रीजन्स में, कहां तक, साउथ इंडिया के कई रीजन्स तक उन्होंने क्या किया, उसको स्प्रेड करने के लिए उनको कहा गया. ग्रैब योर अटेंशन, और किस चीज के लिए भाई, ताकि वो ध्यान क्या कर सके, आकर्षित कर सके, ऐसा उनके कहा गया. क्लियर, ये मीनिंग हो गया इसका. अब देखते हैं क्वेश्चन. व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, क्या क्या सैक्रिफाइस किए गए इंग्लिश को, व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्ले को रखने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए गए. अभी पढ़ा था उन्होंने, अभी पढ़ा था उन्होंने, क्या किए गए, यही था. द नेटिव एसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज, जो उसका जो नेचुरल उसका जो सार था उससे क्या किया गया था, कॉम्प्रोमाइज. हाँ दे रखा है, अ बिट ऑफ नेटिव सेंस, अ बिट ऑफ नेटिव सेंस, जो उसका नेटिव सेंस था, एसेंस था, जो उसका नेचुरल सार था, उसको क्या कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, ऐसा कहना. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले, द वे अक्रॉस. अब जो द वे अक्रॉस था, ये रहा, इसमें यूनिक क्या था, इसमें यूनिक क्या था, रीजनल फोकस. इसमें यूनिक क्या था, रीजनल फोकस. क्या दे रखा है, ये रहा, वी विल बी करेक्ट, रीजनल फोकस. क्लियर. नेक्स्ट, किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ, किरण कुमार ने कौन सा प्ले किया था, अभी बताया था मैंने आपको यहाँ, कस्द ब्राह्मण. किसका, कस्द ब्राह्मण. देखो ये दे रखा ना बावरी, तो बावरी तो है किरण कुमार बावरी, देखो यहाँ जिक्र होता है किरण कुमार बावरी, किरण कुमार की क्या थी, बावरी, ठीक है ना. और बावरी
कौन सी थी? कस्ट ब्राह्मण वाली, कस्ट ब्राह्मण। तो कौन सा आएगा? कस्ट ब्राह्मण, कस्ट ब्राह्मण बाहुर। क्लियर? नेक्स्ट, हु हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में हेल्प किसने की बुद्धिज्म को फैलाने में? देखो यहां था ना, किसने हेल्प की थी? यहां था ना, कृष्ण चैतन्य जोशी एस पिंगिया। किसने की थी? पिंगिया ने। पिंगिया ने तो उसको प्रोपेगेटा भी लिखा था ना, प्रोपेगेट का मतलब क्या? स्प्रेड किया था, तो पिंगिया ने किया था। डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस? ये भी अपनों ने पढ़ा था, अंडरलाइन भी किया था कि किसने क्या किया था, जो प्ले था उसको डायरेक्ट किया था। कौन सा प्ले था? द वे अक्रॉस। कौन था? जी कुमारा स्वामी, जी कुमारा। बी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।